गौर गांव में कोई ऐसा महान पुरुष जो आपको सहयोग किया हो या फिर आपके मनोबल को बढ़ाने में हमेशा प्रेरणा स्रोत बना हो आपके लिए कि बेटा आप इस चीज़ की तैयारी करो, भविष्य आपका इसमें है, हम आपके साथ हैं। कचिया एक ऐसा क्षेत्र है जो न तो पूरा गंगौर पंचायत का हिस्सा है और न पूरा फुलर पंचायत का हिस्सा है। अभी तो अधिकारी बन ही गए हैं, किसी के किस्मत में हवलदार की नौकरी नहीं होती, आप तो दरोगा बाबू बन गए। आपको सम्मानित करने के लिए आपके सम्मान में कोई ऐसे अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि अभी तक आए हैं आपके घर पे? घटनाएं होती है वहां पर प्रशासन विपक्ष की भूमिका निभाती है। जिनके परिवार में हत्याएं हो जाए, जिनके परिवार में चोरी डकैती हो जाए, उनके परिवार के विपक्ष में प्रशासन खड़ा होकर काम करती है। आपका बेटा भी प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, दरोगा बाबू बने हैं। अगर आपका लड़का इस तरह का सोच लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में कम से कम तो 25% परिवर्तन हो ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गाँव गाँव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड गंगौर पंचायत और फुलर पंचायत के बीचों बीच जो एक टोला बसता है, एक गांव बसता है, वह है पचगछिया। और अभी हम पचगछिया पे आए हैं दरोगा बाबू के यहाँ, जो नए नए सिलेक्शन हुआ है, दरोगा में चयनित हुए हैं। और दरोगा जी से हम पहले ये जानेंगे कि आखिर संघर्ष भरी ज़िंदगी किस तरह से रहा। गाँव के लोगों के द्वारा जो जानकारी मुझे मिली है कि दरोगा जी की जो मम्मी थी उनका देहांत लगभग 2015 में हो गया। और जब माँ का आंचल जब सर से हट जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे की परवरिश में कुछ हद तक परेशानी आती है। भले बाप कितना भी दयालु हो, उस तरह का मोहब्बत, उस तरह का प्यार बेटा को नहीं दे पाता है जिस तरह की मोहब्बत एक माँ देती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे दरोगा बाबू से कि इनका संघर्ष भरी ज़िंदगी किस तरह से रहा और इन्होंने अपनी पढ़ाई किस तरह से की, मैट्रिक इंटर का पढ़ाई कहाँ से किया और आज जो सफलताएँ हाथ लगी इनके बारे में और इनका श्रेय सबसे पहले ये किनको देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई पूरे समस्त हरलाखी वासियों की तरफ से कि आप दरोगा बन के पूरे हरलाखी का नाम रोशन किए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताएं कि जब सर से माँ का एक आंचल होता है वो हट जाने के बाद किस तरह से आप अपने आप को हिम्मत नहीं हारे, झुके नहीं, आगे बढ़ते गए, किस तरह का संघर्ष रहा? जी जब माँ का देहांत हुआ था तो 30 नवंबर 2015 को हुआ था, तो उस टाइम हम इंटर में थे और मेरा एग्ज़ाम भी होना था फरवरी में। तो फिर मतलब काफ़ी दिन 3 महीने तक इलाज चला था उनका और हम दरभंगा में थे आर्मी मेमोरियल में। तो उसके बाद से सब कुछ होने के बाद फिर काफ़ी दिन मतलब डिस्टर्ब रहे लगभग दिसंबर तक। फिर भैया बोले कि नहीं आगे बढ़ो और इन सब चीज़ों से, इन सब से आगे बढ़ो। और फिर भैया परिवार का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हमेशा साथ हैं। एक जाने से फिर काफ़ी समस्याएँ तो हुई थी लेकिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा था परिवार का। तो आगे फिर आज आप दरोगा बन गए। मम्मी की याद तो आती होगी कि काश आज मेरी माँ रहती, तो उस मोमेंटम को, उस खुशी को मम्मी के साथ हम मिल बांट कर खुशियाँ बांटते पूरे समाज में। जी बिल्कुल, हमेशा, क्योंकि उन्होंने ही इन चीज़ों की जो शुरुआत है, हमेशा शिक्षा को लेकर उनका हमेशा जागृत रही है कि हाँ मतलब मेरा बेटा शिक्षा को लेकर हमेशा आगे रहे, तो इन चीज़ों का रहा है हमेशा। बगल में आपके पिताजी बैठे हुए हैं और जिस तरह से इनका वस्त्र वास्तव में एक गृहस्थ की तरह है। और आपके घर में हम जो देखे हैं, घूमे फिरे हैं, पूरा गृहस्थ वाला परिवार है। पिताजी किस तरह से आपको अनाज बेचकर पढ़ाए या फिर अपने मजदूरी के माध्यम से आपको पढ़ाए? जी किसान हैं तो लेकिन किसान होते हुए भी शिक्षा के प्रति जागृत थे कि हाँ मतलब हम कहीं भी कभी भी आर्थिक स्थिति जो होता है, पैसे की कमी नहीं होने दिया और हमेशा बोले कि थोड़ा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा हम सपोर्ट हैं और आगे बढ़ते रहो इस टाइप से। पिताजी तो आपके मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया कि बेटा अगर गांव से बाहर है, जैसे आप बताएं कि अभी हम पटना में पढ़ते थे और लगभग 4 साल वहां पे रहे अप्रोक्स। 4 साल में किसी तरह का कोई आर्थिक समस्या तो नहीं आई आपके सामने? जी आर्थिक समस्या कभी नहीं हुई। हमेशा बोले कि हम हैं, हम थोड़ा बहुत समस्याएं भी होंगी, तो एक होता है कि जो प्रॉब्लम होता है वो हमेशा सबके पास आते रहता है, लेकिन उससे लड़ के उससे आगे निकलना हमें ज़रूरी होता है। परिवार में आपके 2 भैया हैं, दोनों भैया का और भाभी का, माँ के चले जाने के बाद अगर कोई करीब होती है तो वो एक भाभी होती है। भाभी का सपोर्ट और भैया का समर्थन किस तरह से रहा आपके भविष्य की कामयाबी में? जी काफ़ी सपोर्टिव रही है भाभी लोग भी, और कि हमेशा आप कभी भी किसी तरीके से समस्याएं नहीं हुई। और भैया का हमेशा रहा है, उनके बिना तो खैर कुछ संभव ही नहीं था, क्योंकि उनका जो शिक्षा को लेकर था हमेशा से आगे, उन काफ़ी आगे निकल चुके थे, हमसे बहुत सीनियर है, मतलब 8 साल के आसपास। आप मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से किए थे? नंदलाल महावीर उच्च विद्यालय गंगौर। और इंटर की पढ़ाई? राम निरंजन जनता इंटर महाविद्यालय मधवापुर। और उसके बाद कैसे आपके मन में आया कि नहीं हमको दरोगा ही बनना है? और भी सारा क्षेत्र था, आप यूपीएससी कर सकते थे, बीपीएससी कर सकते थे, लेकिन आप दरोगा वाली लाइन चुने, क्यों? काफ़ी जब मैं 2014 में मैट्रिक में था तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, जो खाकी वर्दी होता है वो बहुत पसंद आता था हमें। तो कभी न कभी मतलब हमेशा था कि अधिकारी ही बनना है, हमेशा से ख्वाब रहा था कि रेलवे वगैरह में एक
करियर सेट करने के लिए हम जाना चाह रहे थे और मेरा एनटीपीसी का प्रीव्यू हुआ था, लेकिन मेंस हम नहीं दे पाए क्योंकि 17 को मेरा फिजिकल था बिहार एसआई का और उसी दिन मेंस था सिलीगुड़ी का, तो हम नहीं दे पाए। मतलब फिर उसके बाद मेरा था कि बीपीएससी आगे करना है, अधिकारी, मतलब मेरा अधिकारी ही बनने का हमेशा ख्वाब रहा है। तो अब तो आप वास्तव में अधिकारी बन गए हैं, डबल स्टार यहाँ पे लग जाएगा। डबल स्टार लगने के बाद घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, या फिर ये दरिया दिल बनेगा गरीब के प्रति? नहीं, हमेशा सब समाज के प्रति हमेशा दरिया दिल ही रहेगा और उन लोगों के साथ मिलके हमें काम करना है और आगे समाज को एक विकसित करना है, जाके हम वहाँ से अगर जाएं तो हमें लोग याद करें और हमेशा। अभी तो आप वर्दी धारण नहीं किए, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल है। जिस तरह से अभी थाना पर, जो भी क्षेत्र हो, थाना पर अगर कोई लड़का पासपोर्ट अप्लाई करता है तो उनको 1500 रुपया में अप्लाई हो जाता है, लेकिन थाना पर जब पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर रंगदारी मांगा जाता है 2000, 2500, 3000, 4500, 4000 और अंत तक वास्तव में 2000 रुपया के फिक्स होता है, वो भी गाली बात सुनने के बाद। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ पे आप पोस्टेड होंगे वहाँ के लोगों को किस तरह की सुविधा देंगे, खासकर वैसे माँ बाप को जो अपने बेटा का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 1 कुंटल गेहूँ चावल बेच कर देती है पैसा, और जब थाना पर इंक्वायरी आता है तो उनको 2 कुंटल गेहूँ चावल बेचना पड़ता है? जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मैं हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूँ और पहले भी मेरा जो पोस्ट रहा है, मैं आम आदमी पार्टी के लिए मतलब समर्थक भी हूँ और मैं ईमानदारी के प्रति हमेशा रहा है। और जो थाना वाना में ये सब जो होता है, अभी तो हम ये लाइन में आए नहीं हैं, लेकिन जब आएंगे, मतलब जब स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का ज्वाइनिंग जब हो जाएगा, तो मैं इसके खिलाफ हमेशा रहूँगा और लोगों को हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। इस तरीके का समस्या आने नहीं दूंगा। तो आपसे उम्मीद की जाए कि पचकचिया का एक दरोगा बाबू बना है, वो कहीं भी रहेंगे पोस्टेड, खासकर उस क्षेत्र के गरीब परिवार का शोषण होने से बचाएंगे? जी बिल्कुल, आप कभी भी आके मुआयना कर सकते हैं वहाँ उस क्षेत्र का, आप हमेशा स्वागत रहेगा आपका। दरोगा बनने के बाद मिलिएगा हम लोगों से, खासकर गंगौर वासियों से? जी बिल्कुल, हमेशा, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से तो आज हम यहाँ हैं, नहीं होता तो शायद नहीं होते। और ये सफलता का क्रेडिट, आप पूरा का पूरा क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, जो आपका बीता हुआ 4 साल रहा पटना में? जी सर, पूरे परिवार को, सबसे पहले तो परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा है और खासकर बड़े भैया ललित यादव, मनीष यादव और एक सर हैं प्रवीण सर, एडुटेरिया फाउंडर, उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा। गंगौर गांव में कोई ऐसा महान पुरुष जो आपको सहयोग किया हो या फिर आपके मनोबल को बढ़ाने में हमेशा प्रेरणा स्रोत बना हो आपके लिए कि बेटा आप इस चीज़ की तैयारी करो, भविष्य आपका इसमें है, हम आपके साथ हैं? बात से ही, आर्थिक रूप से नहीं, लेकिन बात से ही कोई है ऐसा पूरे गंगौर पंचायत में? कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का नाम बताए। रामाशंकर यादव हैं, जिन्होंने हमेशा बोला कि आप करो, अभी उम्र नहीं है और बीपीएससी आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा, शशि प्रभा दादी हैं, यहीं की है, और उनका हमेशा सपोर्ट रहा है।